इस क्वेश्चन में दिया है एक कण को ऊर्ध्वाधर किसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है। छोड़ने का मतलब हो गया u बराबर 0। तो इसके द्वारा क्रमागत 1 मीटर की दूरी में लिया गया समय होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि क्रमागत 1-1 मीटर की दूरी में जो समय है उनका अनुपात अपने को इस क्वेश्चन में पूछा है। तो अपन इसको फाइंड करने के लिए कह सकते हैं कि प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होगा, क्योंकि इसको कण को छोड़ा गया है। तो अपन कह सकते हैं कि क्रमागत 1 मीटर दूरी का मतलब होगा पहली 1 मीटर दूरी ये होगी, दूसरी 1 मीटर दूरी ये होगी और तीसरी 1 मीटर दूरी ये होगी। अपन कह सकते हैं कि इसमें लिया गया समय t1 हो, इसमें लिया गया समय t2 हो और इसमें लिया गया समय t3 हो। तो अपना मकसद है t1 अनुपात t2 अनुपात t3 फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस 1 मीटर में जो t1 समय लगा उसका मान क्या होगा। तो तुम कह सकते हो यहाँ पे दूरी और समय की बात हो रही है, तो आप कह सकते हो दूरी और समय के लिए जो समीकरण अपन यूज करेंगे तो वो होगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये होगा। तो तुम कह सकते हो कि s कितना है, यानी विस्थापन अपन कह सकते हैं 1 मीटर है। प्रारंभिक वेग आप कह सकते हो 0 है। नीचे वाली डायरेक्शन अपन धनात्मक ले रहे हैं तो कह सकते हैं कि 1/2 और यहाँ पे a का मान g के बराबर होगा, क्योंकि गुरुत्व के अधीन गति है, और समय का मान t1 का होल स्क्वायर। तो कह सकता है कोई भी इसको सॉल्व करके कि t1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, वो होगा 2/g। और कोई भी समझदार कह सकता है कि t1 का मान इस केस में आया √2/g। तो इस तरीके से अपन ने t1 का मान तो फाइंड कर लिया। अब अपना टारगेट है t2 का मान फाइंड करना। लेकिन t2 का मान डायरेक्ट अपन फाइंड करें तो अपने को समीकरण लगानी पड़ेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे वेग भी फाइंड करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये जो समीकरण लगाएंगे वो t1 प्लस t2 समय अंतराल के लिए लगा देंगे। तो इसमें सहूलियत ये होगी कि प्रारंभिक वेग अपन 0 ले पाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन अपन अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में कह सकते हैं कि कितना विस्थापन होगा, तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर यानी 2 मीटर होगा। प्रारंभिक वेग इसमें भी 0 लेंगे 1/2 और यहाँ पे g। और समय की बात करें तो t1 प्लस t2 टोटल समय होगा और उसका होल स्क्वायर होगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपन कहेंगे यहाँ से आंसर आएगा t1 प्लस t2 और s में अपन कह सकते हैं 2 × 2 4 और बटा g का रूट तो लेना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से अपना t1 प्लस t2 आया। लेकिन अपना टारगेट तो t2 फाइंड करना था, तो उसको अपन आगे वाले पेज में देख रहे हैं कि t2 कैसे फाइंड करेंगे। तो अपन कह सकते हैं t2 फाइंड करने के लिए जो भी आंसर आया √4/g उसमें से माइनस कर दीजिए किसको, t1 को। और आपको याद होगा तो मैंने अभी फाइंड करा था कि t1 का मान कितना है, t1 का मान आया था √2/g। इसको बाद में सिंप्लीफाई करते हैं, इससे पहले अपन t3 को फाइंड करना अपना टारगेट है। तो अपन कह सकते हैं वापस से इक्वेशन लगाएंगे समय t1 प्लस t2 प्लस t3 के लिए। तो वहाँ से इक्वेशन आएगी तो आप कहोगे कितना मीटर चलेगा, 1 + 1 + 1। प्रारंभिक वेग इसके लिए भी 0 होगा, 1/2 होगा और एक्सीलरेशन g होगा। और यहाँ पे कह सकते हैं समय t1 प्लस t2 प्लस t3 होगा, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर होगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो t1 प्लस t2 प्लस t3 का आंसर जो यहाँ पे आएगा वो 3 × 2 यानी √6/g आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको t3 का मान चाहिए, तो t3 का मान फाइंड आपको करना है, तो आपको करना पड़ेगा √6/g में से माइनस t1 प्लस t2, ऐसा आपको करना पड़ेगा। चलिए अब अपन देख लेते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं। तो इसमें अपन कह सकते हैं √2/g कॉमन आ जाए, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं √2/g। तो यहाँ पे कह सकते हो √2 बचेगा और -1, ठीक है। इसी तरीके से आप पीछे वाले पेज में देखेंगे t1 प्लस t2 का वैल्यू ये रहा √4/g है, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इसकी जगह रख सकते हैं √4/g, तो आप कह सकते हो √6/g माइनस √4/g। और इसमें भी आप कह सकते हो कुछ कॉमन लेके, तो यहाँ पे कॉमन अपन लेंगे √2/g जो पहले में लिया था, इस तरीके से √2/g कॉमन लेंगे। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे √2g कॉमन ले लें, तो यहाँ पे कह सकते हैं √3 होगा, तो यहाँ पे √2 होगा। अब अपन कह सकते हैं t1 अनुपात t2 अनुपात t3 चाहिए। तो ध्यान से देखिए कि t1 का वैल्यू क्या आया था, तो मैं कह रहा हूँ t1 अनुपात t2 अनुपात t3। तो आप कहोगे कि t1 का जो आंसर था वो √2/g था, तो अपन डायरेक्ट रख सकते हैं इसका मान, तो √2/g होगा अनुपात, यहाँ पे कह सकते हैं t2 का मान देखिए √2/g इसमें भी होगा और ब्रैकेट में होगा √2 - 1
और इसी तरीके से अपन अनुपात कर सकते हैं T3 के साथ, या T3, तो ये कह सकते हैं ये कैंसिल आउट हो गए सेम हो के, यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे √2 - 1 होगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं √3 - √2 होगा। तो ऐसा ऑप्शन अपन देखने जाएं तो ऐसा ऑप्शन कह सकते हैं ये रहा, √2 - √0, √2 - √1 और √3 - √2, तो ऐसा ऑप्शन ये अपना आया था। तो इस वजह से आंसर ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर होगा। इसको अपन डायरेक्ट कैसे ध्यान रखें उसको भी देख लो। आप कह सकते हो यहाँ पे T0 होगा, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इस केस में 1 ले लें यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन बाद में कह सकते हैं 2 होगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं 3 होगा। अब इसका जो T1 का वैल्यू होगा वो √1 - √0 जैसा होगा। ये वाला समय अपन कहें तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं √2 - √1 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ये कितना हो गया 3, तो √3 -√2। तो ये तो एक डायरेक्ट याद रखने का एक तरीका है, किस तरीके से इसको कर सकते हैं। बट ओरिजिनल मेथड मैंने करके बताया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है।